दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर पर हम इससे पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, मगर आज की वीडियो में हम रशिया की तरफ से किए गए वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पर बात करेंगे। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करता है कि मर्डर, एक्सट्रीमिनेशन, एनस्लेवमेंट, टॉर्चर और रेप और इस तरह के दूसरे एक्ट्स को सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ बड़े पैमाने पर या सिस्टमैटिक अंदाज से अटैक का नॉलेज रखते हुए, यानी कि हमले की नीयत से किया जाए, तो इन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल किया जाता है। और अगर वॉर क्राइम्स की बात की जाए तो 1949 का जिनीवा कन्वेंशन इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करता है कि विलफुल किलिंग, टॉर्चर और इनह्यूमेन ट्रीटमेंट और इसके साथ हॉस्टेजेस बनाना और एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन इसके नतीजे में हासिल होने वाले एडवांटेज से प्रोपोर्शनली ज्यादा हो तो इसे वॉर क्राइम में शामिल किया जाएगा। इन दोनों डेफिनेशंस को सामने रखते हुए यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की इंक्वायरी ने ये रिवील किया कि यूक्रेन में रशिया की तरफ से वॉर क्राइम्स किए गए हैं। अब तक मुख्तलिफ नौयत के तकरीबन 50,000 वॉर क्राइम्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक नॉन कम्बैटेंट्स के साथ हर हालत में इंसानी सलूक किया जाएगा, मगर इस जंग में अब तक 16,000 से ज्यादा यूक्रेनियन शहरी, जिनमें 450 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, अपनी जान खो चुके हैं। इसी तरह जिनीवा कन्वेंशन के एडिशनल प्रोटोकॉल 1 के मुताबिक सिविलियंस के साथ साथ सिविलियन इमारतों पर अटैक करना भी वॉर क्राइम्स में शामिल है, जबकि इस जंग में अब तक 1,20,000 से ज्यादा सिविलियन इमारतें, जिनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है, इन्हें नुकसान पहुंच चुका है। इसी तरह इलीगल डेपोटेशंस को भी वॉर क्राइम्स में शामिल किया जाता है और रशिया की तरफ से अब तक 2 मिलियन यूक्रेनियन शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका है। इसी तरह रिलीजियस और कल्चरल इमारतों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर सेटलमेंट्स को तबाह करने और हॉस्टेज और टॉर्चर के केसेस के साथ साथ रेप केसेस की एक लंबी फहरिस्त रशिया के इन वॉर क्राइम्स में शामिल है। जिनीवा कन्वेंशन स्टेट्स को ये जुरिस्डिक्शन देता है कि वो वॉर क्राइम्स को ट्राई कर सके, मगर इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि वॉर क्राइम्स में शामिल हों उन्हें ट्राई कर सकता है। इसी जुरिस्डिक्शन के पेश नज़र अब तक 3 रशियन सोल्जर्स का ट्रायल हो चुका है और उन्हें सजाएं भी हो चुकी हैं, मगर अगर ये ट्रायल्स सिर्फ ऑर्डिनरी रशियन सोल्जर्स तक ही महदूद रहे और जनरल्स और दीगर बड़े ओहदेदारों को सजाएं ना दी गई तो क्या इन्हें फेयर ट्रायल्स कहा जा सकेगा? ऐसा करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक अमेरिका और बाकी मजबूत मुल्क वेट इस्तेमाल करके रशिया को इस जंग और इसमें किए गए वॉर क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल करें, क्योंकि मजीद जंगों का रास्ता रोकने के लिए और इंसानियत को इंसानियत सोज सलूक से बचाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा ना होने की सूरत में 21वीं सदी और इसमें की जाने वाली तरक्की का आम इंसानों को कोई फायदा नहीं हो पाएगा।